दोस्तों, आज हम लोग इतिहास की ऐसी घटना के बारे में देखेंगे जो संसार में पहले ना कभी हुई और ना कभी होगी, जहाँ पर सामूहिक रूप से वृक्षों की रक्षा के लिए एक स्त्री अमृता देवी के नेतृत्व में आसपास के गांवों के 363 लोग, जिनमें स्त्री, पुरुष और बच्चों ने अपना बलिदान दे दिया हो। दोस्तों, ये घटना राजस्थान की मारवाड़ रियासत और आधुनिक समय के जोधपुर ज़िले के खेजड़ली गांव की है। ये बात तब की है जब 1730 ईस्वी में मारवाड़ रियासत पर महाराजा अभय सिंह का शासन था। यह वही अभय सिंह है जो अपने पिता महाराजा अजीत सिंह की अपने छोटे भाई बख्त सिंह द्वारा हत्या करवाकर खुद मारवाड़ के महाराजा बने थे। इनको 1730 ईस्वी में महल निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता हुई, तो इन्होंने अपने मंत्री गिरिधरदास भंडारी को जहनाद गांव भेजा। इसी घटना के बाद इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। इस गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुतायत में थे और इसी गांव में विश्नोई समाज के लोग भी बहुतायत में रहते थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, विश्नोई समाज के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं और पेड़ों व वन्य जीवों की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं। अतः जब गिरिधरदास भंडारी अपनी सेना के साथ इस गांव में पहुंचकर पेड़ काटने लगे, तब उनके शोर शराबे से घर में काम कर रही अमृता देवी विश्नोई को पता चला कि महाराजा के सैनिक हरे भरे खेजड़ी के पेड़ों को काट रहे हैं। तो उन्होंने सैनिकों को ऐसा करने से रोकना चाहा, लेकिन जब सैनिक नहीं रुके तो अमृता देवी अपनी 3 पुत्रियों आसू, रत्नी और भागूबाई के साथ खेजड़ी के पेड़ों से लिपट गई और कहा कि पहले हमको काटो, फिर पेड़ों को काटना। और इन्होंने ही मरते समय कहा था कि सिर सांठे रूंक रहे तो भी सस्तो जाने, यदि सिर काटकर भी वृक्ष बच रहा है तो ये सौदा सस्ता है। जब अमृता देवी व इनकी तीनों पुत्रियां पेड़ों से चिपकी रही और दूर नहीं हटी, तो मंत्री भंडारी के आदेश पर सैनिकों ने इनको पेड़ों के साथ ही काट दिया। ये घटना गांव में और आसपास के गांवों में आग की तरह फैल गई और बहुत सारे विश्नोई समाज के लोग जमा हो गए। उन सब ने भी सैनिकों को रोकना चाहा, लेकिन जब सैनिक नहीं रुके तो बाकी लोग भी अमृता देवी का अनुसरण करते हुए पेड़ों से जाकर चिपक गए और कहा कि पहले हम कटेंगे, फिर पेड़ कटेंगे। इसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी लोग शामिल थे, लेकिन सैनिकों ने निर्दयता से इन पर प्रहार किया और इस घटना में कुल 363 लोगों ने खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब यह बात महाराजा को पता चली तो महाराजा ने अपने मंत्री को वापस बुला लिया और खुद गांव में जाकर लोगों से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से इस गांव में पेड़ नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों, ये घटना संसार में एकमात्र ऐसी घटना हुई है जहां वृक्षों की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया हो। अतः जब इसी घटना के कारण
आज़ादी के बाद राजस्थान सरकार ने इस घटना की याद में 1978 ईस्वी से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस घोषित कर दिया। साथ ही 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया और एक पुरस्कार प्रारंभ किया, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। इसी के साथ राजस्थान सरकार ने खेजड़ली गांव में शहीदों की याद में शहीद स्मारक का निर्माण करवाया, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो संसार में कहीं पर भी नहीं लगता है। इसी दिन अपने राजस्थान में नागौर के पर्वतसर में भी लोक देवता तेजाजी का पशु मेला लगता है। दोस्तों, हमने आज की क्लास में खेजड़ली की घटना के बारे में जाना है और हम आगे की क्लास में फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।